नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य राजीव शुक्ला आज आपको शिलाजीत के बारे में और शिलाजीत के पहचान के बारे में, शिलाजीत के खाने के बारे में और शिलाजीत के उपयोग करने के बारे में मात्रा भी बताऊंगा और शुद्ध अशुद्ध दोनों का परिचय दूंगा। तो शिलाजीत हम सबसे पहले आपको दिखा दें कि शिलाजीत होता किस प्रकार का है। तो दोस्तों, ये रखा हुआ है अपने पास शिलाजीत। ये है शिलाजीत, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, एकदम चमकदार है। दोस्तों, शिलाजीत अगर सूंघा जाए तो हल्की सी गौमूत्र की खुशबू आती है, वह शिलाजीत बहुत अच्छा माना जाता है। और यह शिलाजीत जो है, तो गुण की बात करें तो शिलाजीत जो है तो कषाय, विपाक, कटु या अधिक उष्ण, ना अधिक शीत, अपितु समशीतोष्ण मतलब कहा जाए तो दोनों बराबर रहता है, कोई भी यूज कर ले। इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो सोना से, चांदी से, तांबा से और कृष्ण लोह से होती है। दोस्तों, विधि पूर्वक सेवन करने से यह बाजीकरण तथा रोगनाशक होता है। शिलाजीत निकलता कहाँ से है? तो दोस्तों, शिलाजीत पत्थरों से निकलता है। जो अग्नेय चट्टानें रहती हैं उनसे स्राव होता है। उनके भीतर की गर्मी ग्रीष्म ऋतु में जब धूप तेज होती है तो वह पसीना बन के निकलता है, काला काला स्राव होता है, वह बहने से फिर जम जाता है, उसी को शिलाजीत कहा जाता है। जिस चट्टाने में जिस धातु का अधिक मात्रा में वो रहता है, जैसे सोना अधिक है जिस पत्थर में, तो वो शिलाजीत में सोने के गुण अधिक पाए जाएंगे। तांबा अधिक है तो तांबा के गुण पाए, इसी तरह हर धातुओं पर अलग अलग गुण पाए जाते हैं। शिलाजीत दो प्रकार का होता है दोस्तों, पहला सूर्यतापी और दूसरा अग्नितापी। सूर्यतापी जो होता है वो सूर्य की किरणों से तप के निकलता है, और अग्नितापी क्या करते हैं, लोग बाग व्यापारी लोग अग्नि में तपाकर पत्थरों को उसका पसीना निकालते हैं और उस शिलाजीत को उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, शिलाजीत के बारे में मैं बताया। अब इसको शुद्ध करने की होती है और सिद्ध करने की बात करते हैं। तो शिलाजीत सिद्ध कैसे किया जाता है? तो इसको भी कई भावनाओं दे के सिद्ध करते हैं, और इसके बारे में बताता हूँ मैं कि शिलाजीत कैसे सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों, शिलाजीत कई भावनाओं से सिद्ध किया जाता है। ये ऐसी भावनाएं दिया जाता है जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों समान औषधि हों, जिससे ये नुकसान न करे। इसको कई औषधियों का हल्का क्वाथ बना के उसमें डाल के फिर सूख जाने पर उसका क्वाथ डाल के इस प्रकार करके 7 भावनाएं देनी पड़ती है। और शिलाजीत के चूर्ण बना लेते हैं और लौह धातुओं और भस्मों के साथ सेवन करना चाहिए। यह शिलाजीत आरोग्य, दीर्घायु प्रदान करता है। वक्तव्य ये है अपना कि रोगों को दूर करता है, शरीर को दृढ़ बनाता है, मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह प्रयोग काल में दूध को प्रधान आहार मानना चाहिए, भोजन को कम लेना चाहिए और सावधानी शोधन करना चाहिए, सावधानी से शोध करना चाहिए। उसके बाद भावना देनी चाहिए। सबसे पूर्व स्वच्छ जल से धोना चाहिए, फिर उसका सामान त्रिफला क्वाथ से दूने भाव में धोना चाहिए, और फिर गर्म दूध से धीमी आंच में चढ़ाकर पिघला लें और उसे घुल जाने पर निथरने पर चूल्हे से उतारकर निसुरक्षित रख लेते हैं। और शीतल होने पर जो मलाई जम जाए उसको अलग करके उसमें कंकड़ पत्थर जो हो जाते हैं उनको फेंक कर फिर उसको मलाई को सुखाकर और उसको जो है तो गर्म करके गाढ़ा कर लें और शिलाजीत शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार अशुद्ध शिलाजीत छोटे छोटे कण रूप में चूर्ण बनाकर द्विगुण जल में डालकर फिर शिलाजीत को घुल जाएगा और फिर अशुद्धि नीचे बैठ जाती है। इस प्रक्रिया से शिलाजीत को हम घोल बनाकर उसको निथार कर छान कर मैल अलग कर देते हैं और शुद्ध शिलाजीत अलग कर देते हैं और कई भावनाएं देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार शिलाजीत की शुद्धि होती है। शिलाजीत 3 प्रकार से प्रयोग किया
जाता है मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय ताकत, मध्यम वर्गीय ताकत और उच्च वर्गीय ताकत। तो दोस्तों जो मध्यम वर्गीय ताकत है उसको हम एक पल देते हैं, और जो प्रवर है प्रबल बोलते हैं, मध्य वर्गीय है उसको आधे पल की मात्रा देंगे, और मध्यम वर्गीय है जिसको 1 कर्ष की देंगे, और जो सबसे अधिक है उसको 1.25 कर्ष के माध्यम से अधिक है उसको 1.25 कर्ष के माध्यम से हम शिलाजीत का प्रयोग करवाते हैं। शिलाजीत प्रयोग विधि वर्णन करने के लिए स्वर्णादि पर्वत से चट्टानें सूर्यतापी समाप्त हो जाती हैं और लाछा करने पर कोमल मिट्टी के समान जो चिकना मल स्राव करती हैं उसी को हम शिलाजीत कहते हैं। तो दोस्तों शिलाजीत के बारे में हुई जानकारी और शिलाजीत के बारे में आप जान गए हों। तो अगर शिलाजीत शुद्ध आपको चाहिए तो मेरे इसी चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं और शुद्ध शिलाजीत मंगा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, या शिलाजीत के साथ कुछ अन्य धातुओं से मिश्रित करके आपको ताकत के लिए, भरपूर ताकत के लिए, यौवन शक्ति नष्ट हो जाने पर, मानसिक दुर्बलता के लिए आपको उपलब्ध कराई जा सकती है अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को शिलाजीत के बारे में बताया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।